नमस्कार दोस्तों। आज एक और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे करते हैं कैलकुलेट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेनर है या कर्व्ड है, दोनों केसेस देखेंगे कि जब हम किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो उस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे करते हैं कैलकुलेट। छोटा सा रिकैप देखिए। अगर आपको मालूम है कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड सरफेस, सपोज ये लिक्विड का मेरा है, यहाँ पे मैंने एक रॉड है, इसको मैंने ऐसे डिप किया। रॉड का एरिया ए है, तो यहाँ पे देखिए ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ जो प्रेशर होगा सारे पॉइंट्स पे प्रेशर हो। सपोज यहाँ से हाइट एच है इसका, तो प्रेशर मेरा एच रो जी हो जाएगा। प्रेशर एच रो जी हो गया हर पॉइंट पे, सीधा सा मैं प्रेशर इनटू एरिया कर दूंगा, मेरा फोर्स निकल आ जाएगा। ओके, बट अगर कभी ऐसा केस आ गया कि मेरा जो फोर्स है, प्रेशर है, वो कांस्टेंट नहीं है अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये केस देखिए, ये मेरा एक रॉड है जो टिल्टेड रखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो मेरा प्रेशर कुछ रहेगा, यहाँ पे देखूँगा तो प्रेशर अलग रहेगा, क्योंकि ये जो हाइट्स है मेरी, यहाँ से देखिए ये जो हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, या यहाँ कहीं और पॉइंट ये वाली हाइट, ये सब हाइट्स जो है डिफरेंट हैं। तो इसके लिए अभी यहाँ पे मैं कौन सा हाइट लूँ, P इज इक्वल टू एच रो जी निकालने के लिए मैं कौन सा हाइट लूँ, यही देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग कौन सी हाइट लेते हैं, सेंट्रॉइड की हाइट लेते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट मैंने सबमर्ज किया हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट पे मैं चाहता हूँ फोर्स कैलकुलेट करना, उसका मैं सेंट्रॉइड लेता हूँ। सेंट्रॉइड फाइंड करूँगा पहले। सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है कि उसके अराउंड या उस सेंट्रॉइड के आगे पीछे दाएं बाएं सब जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। मतलब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कि डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द बॉडी, तो उसका सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेम हो जाएगा। तो बेसिकली अभी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही पकड़ के चलेंगे हम, क्योंकि मोस्टली केसेस हम ऐसे ही देखेंगे जिसमें कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी की बनी हुई होती है, डेंसिटी उसकी चेंज होती नहीं है। तो अभी जैसे ये रॉड है, ये रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको मालूम है L/2 पे होता है। तो बेसिकली मैं कौन सा हाइट लेने वाला हूँ, मैं हाइट ये वाला L/2 को मैंने फाइंड किया, और ये हाइट, ये जो हाइट देखिए ना, ये इसी को मैं HCG लिख दिया है इसमें, HCG ये वाली हाइट ले लूँगा। और तो जो P लगेगा मेरा, दैट विल बी HCG रो इंटू जी। HCG निकाल लो, HCG निकालना बहुत ईजी, ठीक है। यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन ये अगर थीटा वीटा है तो आप HCG आराम से निकाल सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं नीचे, देखिए ये मेरा एक क्वेश्चन है, ये वही रॉड है, ये सरफेस से बिल्कुल टच करके डुबोई गई है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो मुझे इस रॉड पे कितना फोर्स एक्ट होगा वो बताना है। तो बस देखिए, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 पे मैंने निकाला, OP निकाल लिया। OP मतलब ये वर्टिकल हाइट, ये मेरी वर्टिकल हाइट, OP निकाल लिया, L/2 साइन थीटा आ गया। देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, OP डिवाइड बाई L/2। तो OP मेरा L/2 साइन थीटा आ गया, वही निकाल दिया मैंने, रख दिया। ये मेरा सिंपल सा पोर्स आ गया, इसमें मुझे किसी भी इंटीग्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो याद रखिए, ये चीज़ याद रखिए, कोई भी बॉडी डिप की गई है, उस पर आपको उस बॉडी का सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सरफेस से कितना डेप्थ में है वो हाइट निकाल लीजिए, डेप्थ निकाल लीजिए सॉरी, और डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी विल बी योर प्रेशर। और प्रेशर आ गया, सीधा प्लेन बॉडी है, एरिया से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका फोर्स आ जाएगा। और फोर्स याद रखिए हमेशा, ये फोर्स जो है, ये बॉडी है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, जैसे कि यहाँ भी दिखाया मैंने। देखिए इसमें देखिए, ये फोर्स इसकी डायरेक्शन ऐसा होगी। इसको आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एफ साइन थीटा, जो कि अगर मेरा ये थीटा है तो ये एफ साइन थीटा मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स, और एफ कॉस थीटा मेरा वर्टिकल फोर्स हो गया। ओके, तो प्लेनर ऑब्जेक्ट के केस में
कर्व नहीं है, प्लेनर ऑब्जेक्ट के केस में हमने देख लिया कि फोर्स हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। बहुत इजी है, आपको केवल सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। अब एक दूसरा केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा अगर कर्व्ड है, कोई एक कर्व जैसा, देखिए ये कर्व्ड सरफेस है, इसको मैंने लिक्विड में सबमर्ज किया हुआ है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए देखिए क्या बोलता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए पहले तो आपको ये, अभी ये यहाँ पे दोनों चीज़ें वेरी हो रही हैं, एरिया भी सेम नहीं है, यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए भी हमको बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो केवल मेरा प्रेशर फोर्स ही वेरी नहीं हो रहा है, एरिया की भी मशक्क़त है इसमें, क्योंकि ये एरिया की डायरेक्शन सब चेंज होती जा रही है। तो इसके लिए इसमें देखिए, इसमें मैं इसका निकालता हूँ प्रोजेक्शन। इसका जो प्रोजेक्शन, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे जो फोर्सेस हैं, तो इसका प्रोजेक्शन निकालता हूँ मैं वर्टिकल प्लेन में। तो यहाँ से मैं एक लाइट डालूँ और यहाँ से एक लाइट डालूँ, यहाँ पे मान लो स्क्रीन रखूँ मैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। उस प्रोजेक्शन, हाँ अब देखिए, जो होगा प्रोजेक्शन वो एक ही प्लेन में होगा, तो मेरा ये प्लेनर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से ये एक ही प्लेन में हो जाएगा, हो गया प्लेनर ऑब्जेक्ट। इसका मैं एरिया निकालूंगा। एक बार प्लेनर ऑब्जेक्ट का एरिया आ गया, फिर फोर्स के लिए मैं क्या करूँगा, वो जो प्लेनर ऑब्जेक्ट आया उसका मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखूंगा कहाँ पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट निकल आएगी, जिस हाइट्स को मुझे यूज़ करना है, P = h/g में एक h/g यूज़ करके एरिया मालूम है उसका प्लेनर ऑब्जेक्ट का, सो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर से देखिए क्या किया मैंने, इसमें ये कर्व्ड ऑब्जेक्ट है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए मैंने क्या किया, इस कर्व्ड ऑब्जेक्ट का वर्टिकल प्लेन पे इसका मैंने देखा प्रोजेक्शन क्या हुआ, प्रोजेक्शन निकाल लिया है। तो ये एक प्लेनर हो गया, प्लेनर ऑब्जेक्ट हो गया जो आया प्रोजेक्टेड एरिया, उसका मैं एरिया निकाल लिया है। मैंने निकाल सकता हूँ, मतलब एक आपको ऐसा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, सरफेस दिया रहेगा, जिसका कि आप एरिया निकाल लेंगे। और एरिया निकाल लिया, उसके बाद ये जो आपका प्लेनर ऑब्जेक्ट आया है, हमने ऊपर देखा कि प्लेनर ऑब्जेक्ट जब डिप करते हैं तो प्लेनर ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स या कितना प्रेशर लग रहा है, उसके लिए मुझे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना होता है। उसका मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लूँगा, वहाँ पे देखूँगा कितना प्रेशर लग रहा है, उसी प्रेशर को मैं एज्यूम करूँगा कि सारे एरिया में वो लग रहा होगा, तो उसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँगा, मेरा सिंपली फोर्स आ जाएगा। ये हो गया वर्टिकल फोर्स की बात। अभी देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात। वर्टिकल फोर्स देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्टिकल फोर्स, कि अभी ये सरफेस है। अच्छा देखिए, इसे मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। ये सरफेस है, ठीक है, इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, जो ये लिक्विड, जो डॉटेड लिक्विड है, डॉटेड दिखाया गया है, ये मैं एयर का थोड़ा सा मैं नेगलेक्ट करता हूँ। ये जो मेरा डॉटेड पोर्शन है, ये देखिए, ये डॉटेड पोर्शन यहाँ तक का ये वाला पोर्शन, इसमें जितना भी लिक्विड आ रहा है, सपोज, ठीक है, अभी मैं एज्यूम करता हूँ। देखिए, हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ ये जो ए और बी दिखाया गया है, ठीक है, ये ए बी, ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट मैंने नहीं डुबोई, कोई ऑब्जेक्ट रखी नहीं है। ये ए एंड ए बी जो है एक लिक्विड की सरफेस थी, ये ए एंड बी। तो इस ए बी पे ऊपर का जो लिक्विड है वो कितना फोर्स लगाएगा। तो ये जो मेरा एरिया है, इस जो वॉल्यूम है, ये वाला, इस वॉल्यूम में जितना लिक्विड है उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो वही इस ए बी सरफेस पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लिक्विड का वेट है, ये वही वेट नीचे लगेगा। अब ये जो सरफेस है लिक्विड के अंदर है, लिक्विड मूवमेंट नहीं कर रहा है, स्टैटिक है। तो जो नीचे का लिक्विड है, जो इसके नीचे लिक्विड है, ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये जो मेरी ये ए बी जो लिक्विड की लेयर है, लिक्विड की सरफेस है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स इक्वल होगा। तो अगर मुझे इस सरफेस पे नीचे वाला लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है, तो भी मैं
ये जो लिक्विड का सरफेस है, इसके ऊपर जो लिक्विड फिल्ड अप है, इसके जस्ट वर्टिकली अपवर्ड सरफेस से लेके, लिक्विड के सरफेस से लेके, वो वॉल्यूम मैं सीधा निकाल लूँगा, वही, और उसका वेट निकाल लूँगा, वही जो वेट होगा वो नीचे लिक्विड जो फोर्स लगा रहा होगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि नीचे, अभी नीचे वाला लिक्विड कितना इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, उसको निकालने के लिए भी मैं ऊपर उसके जो लिक्विड है उसी को कंसिडर करूँगा। अभी देखिए, ये लिक्विड सरफेस मैंने माना था, अभी मैं इसकी जगह कोई एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तो लिक्विड को तो मालूम नहीं, लिक्विड डिफरेंशिएट भी नहीं करेगा, भले मैं ऑब्जेक्ट रखूँ या कोई लिक्विड की लेयर थी वहाँ पे, फोर्स तो सेम ही रहेगा जो कि लिक्विड लगा रहा होगा। तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख किया सेम शेप की, तो उसमें भी अगर मुझे नीचे से कितना फोर्स लगेगा उस ए बी पे, उसके लिए मुझे जो टोटल लिक्विड का वेट होगा वही निकालना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज जस्ट सबमर्ज sinking in is just sinking in the water of density rho, find the horizontal thrust। अभी देखिए, horizontal thrust के लिए ये कर्व सरफेस है, कर्व को हमको प्लेनर बनाना है, तो उसका मैं निकालूंगा प्रोजेक्शन। अभी वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये ऐसा फोर्सेस हैं, राइट वर्ड डायरेक्शन में राइट, तो हाँ देखिए मैंने ये इसका निकाला एक। जब आप इसको निकालेंगे प्रोजेक्शन, इधर से लाइट डालेंगे, हेमिस्फीयर है तो एक सर्कुलर डिस्क बन के आएगी जिसकी की रेडियस आर होगी। रेडियस आर मतलब उसका एरिया आपको मालूम है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अच्छा, उस सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके सेंटर पे होगा, ओ होगा, और ओ देखिए कितना डिस्टेंस है इस लिक्विड सरफेस से। ये देखिए यहाँ पे ओ मैंने माना, इस लिक्विड सरफेस से कितना आर नीचे है, तो मैं पी निकाल सकता हूँ, कितना हो गया रो जी एच, एच मेरा आर हो गया, सीधा रो जी आर हो गया। रो जी आर को मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई आर क्यूब रो जी मेरा जो फोर्स निकल के आ गया। तो ये तो सिंपल है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट देखिए हमने पढ़ा था इसका पहले, हम अभी क्योंकि इसका एरिया भी मुझे अलग अलग एरिया अलग अलग फोर्सेस है, तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन से बचने के लिए मैं इस जो एरिया है हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसका निकालूंगा प्रोजेक्शन इधर वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन निकाला, एक प्लेनर ऑब्जेक्ट आया, रेक्टेंगुलर डिस्क जो कि एक ही प्लेन में है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, वही सेंट्रॉइड हुआ, उसका जो डेप्थ कितना है आर नीचे है, तो सिंपल सा मैं पी इज इक्वल टू रो जी एच करूँगा। एच की जगह मैं आर लिखूँगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर नीचे है, तो रो जी आर एरिया पाई आर स्क्वायर। आई होप समझ में आया। वर्टिकल थ्रस्ट देखिए, वर्टिकल थ्रस्ट निकालने के दो तरीके हैं। पहला जो सिंपल तरीका है बॉयंसी फोर्स वाला, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसको मैंने डुबोया, तो आपको मालूम है इसमें एक बॉयंसी फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। वो कितना होगा, इसका जो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के बराबर ही इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, तो उसी लिक्विड का वेट निकाल दूंगा, वो मेरा बॉयंसी फोर्स हो जाएगा। तो सिंपल सा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब, लिक्विड की डेंसिटी रो जी से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा बॉयंसी फोर्स आ गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका जो कि हमने डिस्कस किया ना, ये वाला पोर्शन कि भैया वर्टिकली फोर्स जो है मैं लिक्विड सरफेस के द्वारा जो कवर शेडेड वॉल्यूम होता है उससे निकालता हूँ। तो देखिए ये सरफेस है ए बी डी सी, यहाँ मान लो एम एन, तो इस पे देखिए अगर मैं हाफ एरिया कवर करता हूँ, हेमिस्फीयर का भी हाफ, ये डी बी सी, ओके, इस हाफ वाले पे लिक्विड जो है नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा, और जो नीचे का लोअर हाफ रहेगा उस पर लिक्विड एक ऊपर की ओर फोर्स लगा होगा। क्लियर? तो ये देखिए, ये जो नीचे वाला हाफ है, मैं बोला इस मैंने आपको ऊपर बताया ना कि ये सरफेस के द्वारा कितना लिक्विड का वॉल्यूम कवर हो रहा है ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ से मैंने ये ए बी, तो ये ए बी डी, ये जो वॉल्यूम है ये सरफेस के द्वारा इसमें कवर हो रहा है, तो मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा और उसका वेट निकालूंगा, वही जो लिक्विड है
वो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा। तो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। ये जो ABCD एक मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने माना VC है, सिलेंडर का वॉल्यूम VC है, और ये हेमिस्फीयर का जो आधा पोर्शन है उसको मैंने VS1 माना। तो ये VC में VS1 मैंने घटा दिया तो मेरा V1 निकल के आ गया। ऐसे देखिए नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला लेयर, इसमें लिक्विड ऊपर को एक फोर्स लगा रहा होगा, तो हमने देखा था ऊपर। तो ये जो लेयर है, इसके ऊपर वाला जो फोर्स देखिए, एक मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ, जस्ट ए मिनट। ठीक है, ये जो नीचे वाला देखिए पोर्शन, ये जस्ट ये है नीचे वाला पोर्शन में। मैं खाली नीचे वाला पोर्शन को ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऊपर का लेयर हो गया। तो देखिए ये जो मेरा वॉल्यूम हो गया, ये टोटल वॉल्यूम मेरा जो है, इस वाला जो सरफेस है मेरा, ये इसको मैंने क्या नाम दिया, DMN डी। ठीक है, इसको ठीक है लगा दे, जरूरत नहीं है, DN। तो DN जो लेयर है इसके ऊपर मेरा ये वॉल्यूम हो गया। तो अभी मैं इसका वॉल्यूम का वेट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखिए ये वाला, ये मेरा सिलेंडर बना, वो सेम ही सिलेंडर है, ये देखिए ये ऊपर सेम सिलेंडर है, तो उसका वॉल्यूम हमने VC माना था, तो ये VC हो गया। प्लस ये हेमिस्फीयर का आधा वाला पोर्शन, उसको हमने VS माना था, तो प्लस VS हो गया। यहाँ देखिए वही किया, पहला वाला VSC माइनस VS था, दूसरा वाला V2 VC प्लस VS1 लिखा हुआ मैंने। तो एक ऊपर की ओर लग रहा है ये, और ऊपर वाला नीचे लग रहा है, तो मैं ऑब्वियसली फोर्स निकालने के लिए घटा दूंगा। नीचे वाला ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा ऊपर वाले से, क्योंकि इस पर नेट एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, हमको मालूम है वोवेंसी फोर्स। तो V2 माइनस V1 करूँगा मैं। V2 माइनस V1 जब आप यहाँ करेंगे तो देखिए VC कट गया, ये 2VS हो जाएगा। 2VS क्या है, टोटल मेरा हेमिस्फीयर का, क्योंकि VS क्या था मेरा, हेमिस्फीयर का आधा वेट, आधा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर हो गया। वो क्या होता है, 2/3πr³। इसको मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, G से मल्टीप्लाई किया, वेट आ गया। ये देखिए सेम रिजल्ट आया जो कि यहाँ पे बॉयंसी पे आया था। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग क्लास था, इंटरेस्टिंग वीडियो था। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और समझ में नहीं आया किसी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, बाय बाय।